हे स्टूडेंट्स, आरआर इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब आपके पास टाइम बहुत कम बचा है। अब की बार कोरोना की वजह से आपकी जो स्टडी है वो भी कुछ व्यथित हो चुकी है। इस वजह से आपको क्वेश्चन से आंसर याद करने में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ रहा होगा। लेकिन स्टूडेंट्स, अब आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इजी ट्रिक कि किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का हम आंसर बना सकते हैं। स्टूडेंट्स, होता क्या है कि कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, उनको यही नहीं पता होता है कि WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं उनका आंसर बनाते टाइम हमें उनको रिमूव करना पड़ता है। वो उसी से उस क्वेश्चन का जो आंसर है उसी से स्टार्ट कर देते हैं, और इस वजह से क्वेश्चन का स्टार्टिंग ही बिल्कुल गलत हो जाता है, तो आगे का क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत होना ही है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो वहम है, ये भ्रम है, ये डर है, इसे दूर करने के लिए आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छी और इम्पॉर्टेंट ट्रिक लेकर आए हैं कि किस प्रकार से हम बिना क्वेश्चन को बिना क्वेश्चन के बारे में कुछ भी सोचे किस प्रकार से उसका आंसर लिख सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि आखिर क्वेश्चंस स्टार्ट कैसे होते हैं। तो स्टूडेंट्स, किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए या किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे जो मेन टिप्स होते हैं वो ये होते हैं कि एक तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो सबसे एट फर्स्ट उसका यूज़ किया जाता है, और लास्ट में यानी कि एट द एंड वी यूज़ क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहली बात यह आती है कि जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो WH वर्ड से शुरू होते हैं। WH वर्ड का आखिर क्या महत्व है? देखिए स्टूडेंट्स, हर WH वर्ड का अपना एक अलग मीन होता है। तो स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, यानी जिस भी WH वर्ड का उसमें यूज़ किया गया है, आखिर वो WH वर्ड हम वहाँ से रिमूव कर रहे हैं आंसर बनाते टाइम, तो उसकी जगह हमें क्वेश्चन में तो कुछ लगाना होगा समझाने के लिए। तो आज हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस WH वर्ड की जगह हम क्वेश्चन के आंसर के बीच में किस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, और उससे हम उसका आंसर इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम वो WH वर्ड सेलेक्ट करते हैं जिनसे कि क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, वो WH वर्ड क्या हैं। सबसे पहले जो हम WH वर्ड लेते हैं वो होता है व्हाई, सेकेंड नंबर का होता है व्हाट, एंड थर्ड नंबर का होता है वेयर, और फोर्थ नंबर का हु। तो स्टूडेंट्स, ये कुछ WH वर्ड ऐसे हैं जिनसे कि क्वेश्चन क्रिएट होता है। सबसे पहले हम इनका अर्थ जान लेते हैं। व्हाई का अर्थ होता है क्यों, व्हाट का अर्थ होता है क्या, वेयर का अर्थ होता है कहाँ, और हु का अर्थ होता है कौन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं, इन वर्ड से ही हमको पता चल रहा है कि निश्चित रूप से इनसे कोई ना कोई क्वेश्चन ही क्रिएट होता है, क्योंकि कब, क्यों, कहाँ, कब, कहाँ, कैसे, ये सभी क्वेश्चन को शो करने वाले कुछ वर्ड्स हैं। अब बात यह आती है स्टूडेंट्स कि जब अगर किसी क्वेश्चन में व्हाई आ रहा है, तो जब हम उसका आंसर क्रिएट करते हैं तो वो व्हाई बीच में जाकर किस में बदलता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे हमने लिखा व्हाई का जो अर्थ होता है वो होता है क्यों। जैसे ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं, क्वेश्चन में जाके यह बिकॉज में बदलता है, बिकॉज, और बिकॉज का अर्थ होता है क्योंकि। सेकंड हमारा जो वर्ड है वो है व्हाट, और व्हाट का जब हम यूज करते हैं, यानी कि व्हाट की जगह जिस वर्ड का यूज करते हैं वो होता है एज दैट या फिर ओनली दैट, जिसका अर्थ होता है इस प्रकार से। थर्ड है वेयर, वेयर का अर्थ जैसा हमने आपको बताया कि होता है कहाँ, लेकिन जब हम इसका आंसर में यूज करते हैं तो ये आता है जहाँ के लिए, यानी कि देयर या हेयर, जिसका अर्थ आप भली भांति जानते हैं कि देयर का अर्थ होता है वहाँ और हेयर का अर्थ होता है यहाँ। नेक्स्ट है हमारा हु, हु का अर्थ होता है कौन, ये व्यक्ति विशेष को प्रदर्शित करता है, और ये जब आता है, कौन जब आता है, यानी हु जब आता है क्वेश्चन में, तो जब हम उसका आंसर क्रिएट करते हैं तो वो दैट में या दोज में,
आदि में बदलता है। दैट और दोज का अर्थ आप जानते ही हैं, दैट मीन्स होता है वह, दोज मीन्स होते हैं वह, यानी कि जो भी वर्ड हमने देखा है उसका उसी अर्थ में हम जो अपोजिट वर्ड है उसे लगा देते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम आपको एक क्वेश्चन क्रिएट करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम इनको चेंज करते हैं। जैसे हमने लिखा व्हाई डिड भोली कॉल अ बैकवर्ड चाइल्ड। कि जो भोली थी वह बैकवर्ड चाइल्ड क्यों कहलाती थी, यानी पिछड़े हुए बच्चे के रूप में क्यों मानी जाती थी। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम इसका जो है क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करेंगे और आंसर इसका किस प्रकार से बनाएंगे। देखिए, एक बात और आपको बता देती हूं, अगर यहां पर WH वर्ड के बाद डिड आ रहा है तो आंसर बनाते टाइम हमें वो डिड वहां पे ऐड नहीं करना है। यानी कहने का मेरा जो मीन है वो ये है कि भाई तो हटेगा ही हटेगा, उसकी जगह तो हम बीच में बिकॉज लगा देंगे, लेकिन यहाँ पे यदि डू आता है, डज आता है या डिड आता है तो उसे भी हटाकर हमें जो इस सेंटेंस की मेन वर्ब दी हुई होती है उसमें कुछ चेंज करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे डिड दी हुई है और यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो है कॉल। अब जो ये कॉल है, जब हम इसका आंसर क्रिएट करेंगे तो ये कॉल यहाँ से डिड हटाकर इसको हम सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो इस वजह से ये पास्ट सिंपल का पॉजिटिव सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि ये पास्ट सिंपल का ही इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इस वजह से इसमें डिड लगा हुआ है। लेकिन आपको पता है कि पास्ट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको क्रिएट करने के लिए उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, इस वजह से डायरेक्ट हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं आंसर की तरफ। व्हाई डिड भोली कॉल अ बैकवर्ड चाइल्ड। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भोली थी वह एक पिछड़ा हुआ बच्चा क्यों कहलाती थी। तो देखिए भोली, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसे सेलेक्ट करके सबसे पहले जब आंसर क्रिएट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के सब्जेक्ट को सेलेक्ट करके उसे सबसे पहले राइट करेंगे। तो इसमें पूरे क्वेश्चन में जो सब्जेक्ट है वो है हमारा भोली, यानी कि जो नाउन दिया हुआ है वो है इसमें भोली। उसके बाद आप सभी को पता है कि अगर किसी टेंस में हेल्पिंग वर्ब का यूज हो रहा हो तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। जैसा कि आपको पता है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए कर्ता क्रिया कर्म की जरूरत होती है। कर्ता मीन सब्जेक्ट, क्रिया मतलब दोनों प्रकार की क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म जो भी लगती है वो लगा दो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमें लिखना होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो पास्ट सिंपल टेंस होता है उसके पॉजिटिव वाक्यों में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है, इस वजह से हमने डिड को सेकंड फॉर्म में बदल दिया और हम इस कॉल को लिख देंगे कॉल्ड। भोली कॉल्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड बिकॉज। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो ये भाई था ये बिकॉज में चेंज हो गया है। तो स्टूडेंट्स, यही मैं आपको बताना चाह रही थी कि इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन का आंसर क्रिएट करते हैं तो पहली लाइन जो है वो हम क्वेश्चन के बेस पर ही अपने आप बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इन WH वर्ड्स को यहाँ से रिमूव किए बिना ही इन्हीं से आंसर स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से उनका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। लेकिन अगर आपको ये ट्रिक अब आ गई है तो अब आप ये गलती नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यही बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जो डिड है ये डिड था, इसी वजह से हमने यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई। सपोज कीजिए कि अगर यही क्वेश्चन हम ऐसे लिखें, व्हाई डज भोली कॉल अ बैकवर्ड चाइल्ड, कि जो भोली थी वह एक पिछड़ा हुआ बच्चा क्यों कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, ये अब प्रेजेंट टेंस हो गया है, क्योंकि डू डज हमको पता है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जो होता है उसी में यूज होता है, और ये भी हमें पता है कि प्रेजेंट सिंपल के जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, बल्कि जो मेन वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म के साथ यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो
एस या ई एस का यूज होता है। और ये आपको पता ही है कि एस या ई एस का यूज कहाँ होता है। ये हम सिंगुलर और प्लूरल के जो कुछ रूल्स रीड करते हैं उनमें बताया हुआ है कि जिन वर्ड्स का लास्ट लेटर डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स, जेड आदि होता है उसमें तो ई एस लगता है, बाकी सब में एस लगता है। तो स्टूडेंट्स इस बात को ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते हुए हम मेन टॉपिक पर चलते हैं कि व्हाट डज भोली कॉल अ बैकवर्ड चाइल्ड, की जो भोली है वो एक पिछड़ा हुआ बच्चा क्यों कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये नियम तो वो ही रहेगा कि भाई जो है वो बिकॉज में चेंज हो जाएगा, बट इसको स्टार्ट कैसे करेंगे वो हम देखते हैं। भोली, अब देखिए ये यहाँ पे यदि डू या डज आ जाता है तो अब हम इसे केवल फर्स्ट फॉर्म में ही चेंज करेंगे, यानी कि केवल एक ही रूल लगाएंगे। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो केवल मेन वर्ब के साथ एस या एस लगेगा, बाकी और कुछ हमें नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने कॉल लिख दिया। हम देख रहे हैं कि जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो अब इसके साथ ये लास्ट में जो वर्ड आ रहा है डबल एल आ रहा है जो हमारे रूल के अगेंस्ट है, तो हम इसमें केवल एस लगाएंगे। भोली कॉल्स आ बैकवर्ड चाइल्ड, बैकवर्ड चाइल्ड बिकॉज। अब इसके बाद आपको जो भी इसका आंसर लिखना है वो आप बिकॉज के बाद स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा कुछ मेन ट्रिक्स थी कि किस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बनाते हैं। तो जो आपसे टिनी मिस्टेक्स होती हैं वो मिस्टेक्स आपसे नहीं होए। स्टूडेंट्स जिस प्रकार से इस भाई को आपने बिकॉज में बदला, इसी प्रकार से अगर यहाँ पे अगर किसी भी क्वेश्चन में व्हाट आ जाता है तो व्हाट को जहाँ पे हमने बिकॉज लगाया है उस व्हाट की जगह हमें एज दैट लगाना है। अगर आ जाता है वेयर तो इस बिकॉज की जगह हमें लगाना है देयर या हेयर। और यदि हु आ जाता है तो दैट या दोज या दीज या जो भी है, मतलब हमको पता है ये पर्सन विशेष के लिए आता है, तो पर्सन के लिए जो भी नाउन्स आते हैं या प्रोनाउंस आते हैं उनका यूज हम करते हैं। और जो रही डिड और डज डू की बात वो हमने आपको समझा ही दी है कि यदि किसी क्वेश्चन में डिड आ रहा है तो उसका आंसर क्रिएट करते टाइम हमको क्या है कि जो मेन वर्ब की फॉर्म दी गई है उसे सेकंड फॉर्म में चेंज करना है। और अगर डू डज दिया गया है तो मेन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें एस या ई एस का यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो एस या ई एस आएगा, अदरवाइज अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस का यूज भी नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स मैं जहाँ तक समझती हूँ आपको ये ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी और आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। लेकिन फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका ये जो प्रॉब्लम है निश्चित रूप से आगे भी सॉल्व करती रहूँगी। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।